सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सब्जी के दाम में बढ़ोतरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। काशी विद्यापीठ में संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त की मनाई गई 140वीं जयंती, बनेगा राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त शोधपीठ। डीएवी में शुरू हुआ 2 दिवसीय पर्यावरण, साहित्य एवं सिनेमा पर महासम्मेलन। और बकरीद को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करने वालों पर होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। शहर में मुस्लिम पर्व बकरा ईद को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बकरीद को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस संदर्भ में डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बुधवार को बताया कि पीस कमेटी की बैठक कर जानकारी दी जा चुकी है कि परंपरागत कुर्बानियां ही होंगी। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करने के प्रयास करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। मस्जिद और ईदगाह में ही नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं को बता दिया गया है। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि बकरीद पर जोन में सेक्टर स्कीम लागू किया गया है। जोन को 4 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सेक्टर में एसीपी रैंक के अधिकारी रहेंगे। सेक्टर को सब सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष रैंक के अधिकारी ड्यूटी देंगे। सभी ड्यूटियां गुरुवार सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी, जिसमें सिविल, आर्म्स, महिला और ट्रैफिक के जवान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कुर्बानी स्थल और संवेदनशील नमाज पढ़ने वाले स्थानों पर फोटो और वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। दूसरी ओर नगर में जगह जगह लगाए गए बकरा मंडी में बुधवार को खरीदारों की भीड़ रही। सब्जी के दाम में बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ सब्जी के दाम में बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि जिस तरह भाजपा सरकार रसोई घर पर वार कर रही है, भारत की गृहस्थी महिलाओं को परेशान कर रही है। आज वर्तमान समय में रसोई गैस के दाम 1200 हो गए हैं। टमाटर हीरे के दाम में बिक रहा है। अदरक 250 रुपए किलो है। एक तरफ भाजपा सरकार देश के प्रधानमंत्री 9 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। इस सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है महंगाई, जिससे भारत का हर नागरिक परेशान है। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जिसका हम सब एनएसयूआई के साथ ही विरोध करते हैं। और अगर महंगाई कम नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन करने का कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, महानगर अध्यक्ष संदीप पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पांडे, प्रदेश सचिव शिवम चौबे, गौतम शर्मा, इकाई अध्यक्ष लोरिक यादव, अनुराग राय आदि लोग उपस्थित रहे। वो एक और उपलब्धि दिखा सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में टमाटर के दाम बढ़ चुके हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं, अदरक के दाम बढ़ चुके हैं। उन तमाम चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं जो गृहस्थी में उपयोग किए जाते हैं। तो साफ तौर पे निकम्मी सरकार लगातार महंगाई पे वार कर रही है, गृहस्थी पे वार कर रही है और महंगाई को बढ़ाकर एक आम नागरिक को जीवन यापन करने परेशानियां कठिनाइयों का सामना करना। देखिए, हमारा मांग शांतिपूर्ण तरीके से ही है। अगर नरेंद्र मोदी सब्जियों के दाम कम नहीं करते हैं, गैस के दाम कम नहीं करते हैं, तो कल के डेट में अभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल के डेट में संसद घेरने का भी काम करेंगे। काशीराज परिवार के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। राजकुमारियों व उनके पुत्रों पर चोरी का मुकदमा लगाया गया। काशीराज परिवार के सदस्यों की आपसी रार पुलिस तक पहुंच गई है। रामनगर थाने की पुलिस ने काशीराज परिवार के प्रतिनिधि अनंत नारायण सिंह की बहनों व राजकुमारी विष्णुप्रिया व कृष्णप्रिया, भांजे वरद नारायण सिंह, बल्लभ नारायण सिंह सहित अन्य अज्ञात के खिलाफ चोरी, आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्यवाही रामनगर किले के सुरक्षा अधिकारी के तहरीर पर हुई है। मामले की जांच की जा रही है। लंका थाना क्षेत्र के शित्तूपुर निवासी राजेश कुमार शर्मा रामनगर किले के सुरक्षा अधिकारी हैं। राजेश कुमार के अनुसार बीते 25 जून की सुबह उन्हें कर्मचारी कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि किले की ड्योढ़ी कोर्ट के एक कमरे का ताला टूटा है। उस कमरे से अनंत नारायण सिंह के महत्वपूर्ण कागजात, फर्नीचर और बेड सहित अन्य सामान गायब हैं। जानकारी करने पर पता लगा कि विष्णुप्रिया और कृष्णप्रिया के निर्देश पर वरद नारायण सिंह व बल्लभ नारायण सिंह और उनके कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत कमरे का ताला तोड़कर सामान चुराया है। वरद नारायण सिंह और बल्लभ नारायण सिंह कृष्णप्रिया के बेटे हैं। सभी रामनगर किले में ही रहते हैं। कमिश्नरेट के काशी जोन के डीसीपी आरएस गौतम मंगलवार को पुलिस अफसरों और स्थानीय थाने की फोर्स के साथ रामनगर किले पहुंचे। पुलिस अफसरों ने राज परिवार के सदस्यों से एकांत में अलग अलग मुलाकात की और बात की।
इसके बाद सभी रामनगर किले से निकल गए। इस संबंध में पूछे जाने पर काशी जोन के डीसीपी ने कहा कि रामनगर किले में ऐतिहासिक सामग्रियों का बेहतरीन संग्रह है। संग्रह देखने ही गए थे, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। उसमें एक चोरी का अभियोग पंजीकृत है रामनगर पुलिस स्टेशन पे और उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राष्ट्रीय रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त शोधापीठ का निर्माण होगा। ये घोषणा कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने की है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संस्थापक राष्ट्रीय रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त शोधपीठ बनेगा। यह घोषणा कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने की है। वह बुधवार को संस्थापक की 140वीं जयंती पर डॉक्टर भगवान दास केंद्रीय पुस्तकालय स्थित समिति कक्ष में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे। शिव प्रसाद गुप्त मिशन की ओर से आयोजित राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय रत्न का योगदान विषयक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय रत्न ने अतुलनीय योगदान दिया है। शोध पीठ के जरिए उनके वैचारिक विरासत को संजोकर वैश्विक फलक पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर के सिंह और कुलानुशासक प्रोफेसर अमिता सिंह को दी। इस दौरान उन्होंने विभाग प्रमुखों से शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, समरसता, सौर विज्ञान, पत्रकारिता, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों में राष्ट्रीय रत्न के योगदानों पर शोध कराने को कहा। इसके पहले मुख्य अतिथि राष्ट्रीय रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त के प्रपौत्र डॉक्टर अंबुज गुप्त कहा कि दादाजी नारी स्वावलंबन पक्षधर थे, पर्दा प्रथा के खिलाफ थे। उन्हीं के प्रेरणा से मां ने काशी में चादर छोड़ो अभियान शुरू किया था। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पुष्कर रंजन ने राष्ट्रीय रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी के द्वारपाल थे। काशी आने वाले हर अतिथि का आत्मीयता से सत्कार करते थे। सभी के लिए उनके घर का द्वार खुला रहता था। वे आजीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहे। विशिष्ट वक्ता काशी विद्यापीठ के कुलानुशासक प्रोफेसर अनिता सिंह थी। संचालक पूर्व उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश गुप्ता ने किया। धन्यवाद ज्ञापन निवर्तमान उपाध्यक्ष शिवजनक गुप्ता ने दिया। इस मौके पर डॉक्टर राहुल गुप्ता, डॉक्टर निशा सिंह, डॉक्टर शिवराम वर्मा, प्रोफेसर रंजन कुमार, अमित, अंकित, राहुल, विवेक, अभिषेक, रचित, अक्षरा कसीरा, श्रेयस, ओम आदि लोग मौजूद रहे। शिव प्रसाद गुप्त जी जो इस विश्वविद्यालय को बनाने में जिनका 100% योगदान रहा था, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की कल्पना की थी, एक स्वदेशी विश्वविद्यालय की सोच रख के उन्होंने इसको राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया था। उस विश्वविद्यालय के आज संस्थापक की जयंती है, जिनको विश्वविद्यालय के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कहीं और पे मनाया जाता है। तो आज उनके लिए हम लोग उनके योगदान को लिए, उनके कार्यक्रम को, उनके संगोष्ठी सभा के माध्यम से उनको याद कर रहे हैं और उनके इस सफलता के लिए हम लोग हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। वर्णापुल स्थित लोक निर्माण विभाग के समस्त खंडों में कार्यरत कर्मियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कई सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को लोक निर्माण विभाग के वर्णापुल स्थित कार्यालय के समस्त खंडों में कार्यरत खंडीय सहायकों द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी व क्षेत्रीय अध्यक्ष विनय कुमार गौतम, वाराणसी द्वारा संयुक्त रूप से की गई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शैलेश कुमार जिला मंत्री वाराणसी, हिंदलाल जिला अध्यक्ष जौनपुर, जितेंद्र यादव जिला मंत्री जौनपुर, सुरेंद्र यादव जिला मंत्री गाजीपुर, राम नारायण जिला मंत्री चंदौली, जिला कार्यकारी अध्यक्ष वाराणसी HN भट्टाचार्य आदि ने कहा कि विभागीय हठधर्मी उच्चाधिकारियों के द्वारा संघ व खंडीय संवर्ग के विरुद्ध किए जा रहे अनावश्यक पत्राचार एवं कार्यवाही तथा प्रदेश के कई जिलों में उच्चाधिकारियों द्वारा संघ व संवर्ग के पत्राचार को दरकिनार करते हुए अपने चहेतों के साथ मिलकर मनमाना रवैया अपनाए जाने के कारण पूरे प्रदेश में कार्यरत खंडीय सहायकों में घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त है। संघ द्वारा लगातार विभागीय अधिकारियों से पत्राचार करने के उपरांत भी उपरोक्त समस्याओं इत्यादि का निस्तारण न किए जाने के कारण मजबूरीवश संघ धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए हैं। जो हमारी ट्रांसफर नीति 2023-24 की आई है, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जो भी 18 क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वहाँ के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा जो नियमानुसार पात्र हमारे खंडी सहायक हैं उनका स्थानांतरण किया जाएगा, संयोजन किया जाएगा। परंतु जो मुख्यालय 2 लखनऊ में जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा शासनादेश को ताक पर रखकर उसमें अलग से अपने तरीके से कुछ क्लॉज डाल दिया गया है। जैसे कि आप अनुमोदन क्षेत्रीय कार्यालय से पहले जाएगा लखनऊ, फिर वहाँ से आएगा, तब जाके किया जाएगा स्थानांतरण। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 18 क्षेत्रों में आज हमारा कल कलम बंद हड़ताल था। क्षेत्र जिले में आज 18 जून के मुख्य अभियंता कार्यालय पर हमारा ये धरना कार्यक्रम है कि जो पूर्व की भांति जैसा होता रहा है, क्षेत्रीय जब ट्रांसफर सेशन हमारा रहता है
उसमें हमारे क्षेत्रीय मुख्य अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जो नियमानुसार हस्तांतरण किया जाए उसके पक्ष में है और वही पूर्व की भांति जो हमारी प्रणाली रही है वही लागू हो। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खोजवा स्थित संकुलधारा पोखरे में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। वेलुपुर थाना अंतर्गत संकुलधारा पोखरे में बुधवार की शाम को स्नान के दौरान एक व्यक्ति डूब गया, जिसका नाम दिलीप उर्फ गिल्लू चौहान, उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर डूबे युवक को बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक जिवादीपुर जोला क्षेत्र का रहने वाला है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पिता सुखू तथा मां छल्लो देवी का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक 3 भाई 2 बहनों में सबसे बड़ा था। मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होने के कारण उसकी शादी नहीं हुई थी। मृत युवक मजदूरी का काम करता था। में एक लेबर है जो है ईटा उटा वो ढोता था, जो है वो जीदीपुर का निवासी है। डी बाबा मंदिर के जस्ट बगल में उसका घर है। उसका नाम दिल्लू है। वही पोखरा में उतरा है नहाने के लिए, वही डूबा है। पुत्र के गंगा में डूबने से मौत को लेकर पिता ने एडिशनल कमिश्नर संतोष सिंह से मिलकर मामले की जांच की गुहार लगाई है। सारनाथ थाना के मूल निवासी केसरिया परशुरामपुर के रहने वाले गौतम पटेल ने आज एडिशनल कमिश्नर संतोष सिंह से मिलकर गुहार लगाई। गौतम पटेल का आरोप है कि उसके पुत्र को उसके ही 2 चौबेपुर स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर घूमने ले जाने के लिए साथ ले गए थे, लेकिन मेरे पुत्र की गंगा में डूबने से मृत्यु हो गई। इसकी सूचना मुझे चौबेपुर थाना द्वारा मिली, लेकिन मुझे पूरा शक है कि मेरे पुत्र के दोस्तों की वजह से मेरे पुत्र की मौत हुई है, जिसकी हम पुनः जांच करवाना चाहते हैं। अतः आपसे आग्रह है कि चौबेपुर थाना प्रभारी को पुनः जांच करके दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेशित करें। ये गंगा में डूबने के मामले मेरे बेटा का डूब के मौत हुई थी दिखाया गया है, लेकिन वो उसका डूबने से मौत नहीं हुई है। लकी पटेल अपने दोस्तों के साथ लेके गया वहाँ पे नहाने के लिए और उसको मार के गंगा जी में डुबो दिया। हमको सारे पूरी आशंका है, उससे पूछताछ किया जाए। महादेव महाविद्यालय पर फर्जीवाड़े का बोधित्सव सोसाइटी द्वारा आरोप लगाया गया। महादेव डिग्री कॉलेज की काशी विद्यापीठ से संबद्धता और अध्यापक शिक्षा परिषद से फर्जी दस्तावेज के आधार पर बीएड की मान्यता का आरोप लगाया गया है। बुधवार को पराणकर भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोधित्सव फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि महादेव डिग्री कॉलेज के पास आज भी अपनी जमीन नहीं है। फाउंडेशन की रश्मि सिंह ने कहा कि काशी विद्यापीठ को
फाउंडेशन की तरफ से सन 2020 से लगातार शिकायती पत्र भेजा गया, परंतु विद्यापीठ ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। एक ऐसा कॉलेज जिसका नाम महादेव महाविद्यालय, उसके पास अपनी जमीन नहीं है, फर्जी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर चल रहा है और सारे के सारे दस्तावेज बनाए गए हैं घर पे बैठ के, जिसमें CLU के डॉक्यूमेंट है और एफिलिएशन के डॉक्यूमेंट है कि मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ये पीड़ित हैं, इनकी जमीन है, इनकी जमीन पे जबरन कब्जा करके वो महाविद्यालय को स्टैब्लिश किया गया है। ये मुद्दा संज्ञान में पिछले 3-4 सालों से प्रशासन में काशी विद्यापीठ के फॉर्मर कुलपति त्रिलोकीनाथ सिंह, साहिबलाल मौर्य जो वहाँ के रजिस्ट्रार थे, वर्तमान कुलपति आनंद कुमार त्यागी, आपकी वर्तमान रजिस्ट्रार सुनीता पांडे, राजभवन, उच्च शिक्षा, सभी के पास ये मामला है। DM, SDM, लेखपाल, कानून को सबके संज्ञान में बात डाली गई है, लेकिन इस फर्जीवाड़े पे एक्शन लेने की जगह इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है। पर्यावरण, साहित्य और सिनेमा पर मंथन करने के लिए देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों की जुटान DAV PG कॉलेज में बुधवार को हुई। DAV PG कॉलेज में बुधवार को IQSC के अंतर्गत पर्यावरण, साहित्य और सिनेमा पर मंथन करने के लिए देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों की जुटान हुई। इस अवसर पर पर्यावरण, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी दिखाई गईं। DAV PG कॉलेज वाराणसी, लिवरम फाउंडेशन एवं K2 पब्लिकेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय महासम्मेलन के पहले दिन उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर नीरजा माधव ने कहा कि पर्यावरण को लेकर आज से नहीं, अनादिकाल से चिंता व्यक्त की गई है। शास्त्रों, उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख है कि जब तक इस धरा पर पेड़ पौधे, पशु आदि का अस्तित्व है, तब तक यहाँ मनुष्य के रहने लायक है। शास्त्रों में पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है, ऐसे में माँ की रक्षा करना हमारा दायित्व है। राम राज्य की परिकल्पना में भी सुंदर हरित भूमि की अवधारणा शामिल है, अर्थात बिना पर्यावरण के संरक्षण के राम राज्य की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती है। विशिष्ट वक्ता BN मंडल, VV मधेपुरा, बिहार के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर नरेश कुमार ने कहा कि पर्यावरण को लेकर चिंता जायज है। आवश्यकता है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर जाएं, कम से कम एक पौधा अवश्य रोपें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के बजाय उनका सकारात्मक उपयोग करें। सोलर एनर्जी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इसका प्रमुख उदाहरण है। महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य प्रोफेसर सत्य गोपाल जी ने कहा कि मनुष्य और प्रकृति के बीच पर्यावरण एक सेतु की तरह कार्य करता है। पर्यावरण को संरक्षित कर हम इस संबंध को और प्रगाढ़ बना सकते हैं। पर्यावरण के साथ स्वयं को जोड़े तो हम मानसिक एवं शारीरिक दोनों दृष्टिकोण से सुखी रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रबंधक अजीत कुमार सिंह यादव ने किया। सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में प्रोफेसर AK जैन, प्रोफेसर ब्रह्मदेव मंडल, प्रोफेसर ऋचा रानी यादव आदि ने भी विचार रखे। संचालन संयोजक डॉक्टर विजय यादव ने किया। स्वागत प्रोफेसर प्रशांत कश्यप एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर समीर कुमार पाठक ने दिया। DAV PG कॉलेज और लिबरम फाउंडेशन और K2 पब्लिकेशन ने मिलकर एक संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम किया है, जिसमें देश के विभिन्न कोने से लोग आए हुए हैं, पर्यावरणविद आए हुए हैं, जो पर्यावरण को कैसे रक्षा किया जाए और साहित्य को कैसे हम पर्यावरण से जोड़ें। साहित्य में भी बहुत सारी विधाएं हैं जिससे हम लोगों को अवेयर करते हैं पर्यावरण के प्रति, क्योंकि इसी से हमारी जनहानि हो रही है। हमारी जो शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं, ये समस्याएं भी पर्यावरण के दिन प्रतिदिन नुकसान से हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पर परिचर्चा के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 2 दिनी कार्यक्रम है। इसमें कुछ फिल्म भी दिखाई जाएगी। वो फिल्म लोगों को जागरूक करने के लिए होंगी और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उस फिल्म के माध्यम से लोगों में ऐसे फैलाए जाएंगे। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के 18वें दिन अंजलि व्योम आर्या, शिवदयाल रितंबरा, गौरव की जोड़ी अंतिम 4 में प्रवेश की। वाराणसी कैरम एसोसिएशन और पटेल स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में इंग्लिशिया लाइन के चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीडा कक्ष में चल रही स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैंप लीग के अंतर्गत आज खेले गए मिश्रित युगल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल मैचों के परिणाम इस प्रकार रहे। शिवदयाल यादव और आर्या यादव की जोड़ी ने कृष्ण दयाल और शिखा सिंह की जोड़ी को 3 सेटों के संघर्षपूर्ण मुकाबले में जहां 21-24, 25-12 और 25-10 से हराया, तो वहीं व्योम प्रकाश मानव और अंजलि गुप्ता की जोड़ी ने अंजलि केशरी और प्रियांशु यादव की जोड़ी को 2 सीधे सेटों के कड़े मुकाबले में 25-13, 24-17 से और रितंबरा और गौरव गुप्ता की जोड़ी ने मंतसा इकबाल और शिव प्रसाद सोनी की जोड़ी को 20-10 और 25-12 से हराकर
मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला अशोक सिंह और ऋषिता केसरी की जोड़ी का संदीप यादव और सुमन गिनोडिया की जोड़ी के साथ होगा। मैचों का संचालन आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह तथा सचिव अश्विनी चक्रवर्ती, देखरेख में प्रधान निर्णायक रमेश कुमार वर्मा और सहायक निर्णायक रवि आर्या के नेतृत्व में निर्णायक कामना गुप्ता, संदीप यादव, सौम्या यादव और हरियाली सिंह ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।